मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको 4 गुनी से 5 गुनी कमाई होने वाली है दोस्तों बैगन में। आप वीडियो के अंत तक बने रहे कि मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही पैसे देने वाली है, बहुत ही लाभ देने वाली है दोस्तों। आप जब भी लगाते हैं बैगन, आप ये ट्रिक अपनाते नहीं हैं। यही ट्रिक आपको बड़ा किसान नहीं बताते हैं। बड़े बड़े किसान जो है ये ट्रिक छुपाते हैं आपसे और 3 फसल 4 फसल का मजा लेते हैं और आपको देखने भी नहीं देते हैं, बोलते कि हमारे खेतों से निकल जाओ। इसी प्रकार दोस्तों मैं दूसरे के खेतों में जाता था तो हमें पहले ही हटा दिया जाता था कि अरे भाई ये तो बहुत छोटा किसान है, ये देखेगा तो दूसरों को बताएगा। बहुत दिन पहले, ऐसे 7-8 साल पहले जो है कि मुझे जानकारियाँ नहीं थी, मैं इसे खुरपी से लगा के और चल जाता था। थोड़ा बहुत निराई गुड़ाई करने के बाद ये मेरा जो है खेती आनन फानन में होती थी, वो 2 पैसा का होता था, उसी में मैं संतुष्ट रहता था। लेकिन दोस्तों जब मैं ट्रेनिंग में गया, और मैं बार बार बोलता हूँ एक फसल पर निर्भर ना रहे दोस्तों, हो सके तो वो फसल बर्बाद हो जाने के बाद दूसरी फसल आपका कामयाब हो जाएगा। इसीलिए मैं 2-3 प्रकार का हर समय हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, एक एक पे मत रहे, 2-3 फसल आप जरूर उपजाए। ये तो था मैंने बैगन लगाने तक का। अब मैं वो सीक्रेट चीज़ बताऊंगा कि जो आप 3-4 गुनी कमाई बैगन से ले सकते हैं। किसान ट्यूब। नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान ट्यूब में। तो दोस्तों फिर आपके सामने मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि बैगन के खेती के लेके है। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, आप वीडियो के साथ में बने रहे अंत तक। ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ बड़े किसान आपसे प्रॉपर छुपाते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बराबरी और मुकाबला करें लोग। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी बैगन की खेती करें और मेरे बताया अनुसार करें दोस्तों। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको 4 गुनी से 5 गुनी कमाई होने वाली है दोस्तों बैगन में। और किस किस्म का बीज लगाना है वो भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। 2-2.5 फीट के बीच में इसकी दूरी होनी चाहिए, 2 फीट बाई 2 फीट, और अन्यथा 2.5 फीट। मैं तो 2.5 फीट कर रखा हूँ। 2.5 फीट में इसलिए होता है कि बहुत चौड़ा इसका बेड बनता है। चौड़ा बेड बनने की वजह से मैं 2-3 चीज़ लगा सकता हूँ इसके ऊपर में। तो सबसे पहले मैं निराई गुड़ाई करूँगा दोस्तों। तो मैं ये 3 फसल इसके साथ लूँगा। 3 फसल इसलिए लूँगा कि जब तक ये बेड बनेंगे, बैगन अपना समय पे होगा, तब तक मैं एक फसल ले चुका हूँगा। उसका बाद दूसरी फसल उसी बेड के ऊपर में मैं दूसरी फसल भी लगाऊंगा। मेरा वीडियो में बने रहेंगे तो सारा चीज़ आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं किस किस्म का बीज लगाना है। दोस्तों आप मार्केट में जाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, रामायण सीड्स का बीज सबसे उत्तम बीज हमारे यहाँ मानी जाती है। रामायण सीड्स का मतलब बीज का मुकाबला मैं बताऊंगा कि दूसरा बीज कोई नहीं है। ये जो है आपको बैलून के जैसा लंबे लंबे होंगे, आपका बैगनी कलर के होंगे। तो दोस्तों एकदम अंत तक नरम रहेंगे, एकदम कागज़ के माफिक नरम रहेंगे दोस्तों। ये मार्केट में बहुत अच्छा इसका बिक्री है और इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है। क्वालिटी के ऊपर ही दुनिया कायम है दोस्तों। बाज़ार मार्केट क्वालिटी के ऊपर में बिकता है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि बराबर आप क्वालिटी के ऊपर में जाए। क्वालिटी नहीं देंगे, मार्केट आपका नहीं पकड़ पाएंगे आप। तो दोस्तों क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिसे मार्केट में जाने के बाद आपको सोचना नहीं पड़े। 40-42 रुपये प्रति किलो अभी का दर है। तो आने वाले 1 महीने बाद तो मान लीजिए कि ठंडी का मौसम में बैगन का उत्पत्ति बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यदि आपका क्वालिटी अच्छी रहे तो आपको दाम भी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों आप जब भी लगाते हैं बैगन, आप ये ट्रिक अपनाते नहीं हैं। कम से कम आपको 1 बीघा में 2 टेलर गोबर फेंकना अति आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि मैंने कम से कम 1 बीघा में 2 टेलर गोबर का छिड़काव करें। देखिए हम अपने खेतों में गोबर की छिड़काव करना शुरू कर चुके हैं। तो इसको गोबर फेंकने के बाद इसे छींट दें प्रॉपर, और इसे रोटर से जोतवा देने के बाद मैंने हल चलवा देने के बाद रोटर से, तो आपका सारा गोबर जो आपका खेतों में मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद सॉइल एक्सपर्ट का इस्तेमाल करें दोस्तों, कुछ केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करें। मैं प्रत्येक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि दोस्तों ऑर्गेनिक के ऊपर में जाएं। ऑर्गेनिक के ऊपर में जाने का मतलब यही है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे
और अस्वस्थ न रहे, हम भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं दोस्तों। तो यूरिया का इस्तेमाल करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आप लोग यूरिया का बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करें, अंत में छोड़ दें। तो मैं चाहूँगा यूरिया का इस्तेमाल आप जो है ना के बराबर करें और रासायनिक से हट जाए, जैविक में आए। हमारे यहाँ अभी बहुत सा भी किसान जो है अभी ऑर्गेनिक में आ चुके हैं, रासायनिक को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और ये आस्ते आस्ते आप 3 सालों तक अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक के ऊपर में आप जाएंगे, आस्ते आस्ते आपकी ज़मीन कम्प्लीटली अच्छे होते जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो है जैविक खेती करें। खेत के लिए ड्रेन बनाना शुरू कर दिए। कल परसों जो है प्रॉपरली एकदम जो है बेड का इस उपाय मैं कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरा जो है चारा अभी 2-3 दिन ही हुए हैं लगाए हुए। और देख सकते हैं बहुत सारे मोथा निकल रहे हैं दोस्तों। आप लोग जो है कमेंट करेंगे तो मैं मोथा का फिर से दवाई बता दूंगा, जो कि रामबाण इलाज मेरे पास मौजूद है दोस्तों। ये मोथा का देखे सर दोस्तों, ये मोथा कोई भी एंगल से निराई गुड़ाई करने से नहीं जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आपको हर चीज़ बताने का मेरा लक्ष्य यही है कि मैं हर संभव आपका मदद करूं। यदि आपका खेतों से मोथा नहीं जा रहे हैं, दोबारा मैं वीडियो डाल दूंगा। हमको तो लगता है आपके खेतों में मोथा का अभी प्रकोप है ही नहीं, इसीलिए आप हमको कमेंट में कुछ लिखते नहीं हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहे कि मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत ही पैसे देने वाली है, बहुत ही लाभ देने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों अब तक तो आप देख चुके हैं कि मैं बैगन लगा चुका हूं। तो बैगन लगाने से पहले एक चीज़ का मैं बताना चाहूँगा कि आप यदि बैगन लगाने वाले हो और चारा आपका तैयार है, सबसे पहले है कि आप गड्ढा कोड़े, कम से कम 6 इंच का गहराई, और उसमें जो है सॉइल एक्सपर्ट, और अगर आपका खेत में अभी तो रासायनिक यूज़ करते हैं तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी DAP मोटा मोटी 25 ग्राम का लगभग, और गोबर खाद दे के और मट्टी से ढक दे 2-4 दिनों के लिए, ताकि वो जो रासायनिक खाद जो आप डाल रहे हो वो प्रॉपर जो मट्टी में मिक्स हो जाए। उसका बाद ही चारा लगाएं। यदि चारा आप लगाते हैं और अंदर में आपका अभी जो कि रासायनिक खाद दिए हैं वो मट्टी में नहीं मिला है और गला नहीं है, तो आपका चारा को सुखा देगी। इसीलिए मैं बोलूँगा कि जब आप मट्टी में भरते हैं, जब गड्ढे में सारा चीज़ देने के बाद, तो उसे जो है आप 2-3 दिन या 4 दिनों के बाद ही उसमें चारा गाड़ें। चारा गाड़ने के बाद संगे संग पानी दे दे, ताकि वो चारा बिल्कुल आपका जो है कि मुरझाए नहीं, पकड़ ले। और जब भी चारा लगाए शाम का टाइम में लगाए दोस्तों, कि रात भर उसको पकड़ने में मदद मिले। और अब मैं बताऊंगा आपको कि आपको ड्रेन कैसे करनी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा 2.5 फीट बाई 2.5 फीट है। तो यहाँ से मट्टी उठेंगी और यहाँ से उठेंगी, और प्रॉपर मैं बेड ज़मीन से 1 फुट ऊंचाई में इसका करूँगा, क्योंकि इसका बेड ही बहुत ज़रूरी होता है। बैगन में बेड अगर नहीं करते हैं तो उस समय आपको फुराडोन और गोबर और जाइम ये सब देख मिला के, और नीम खली मिला के, इसलिए मैं देने बोलता हूँ कि ताकि नीम खली जो है पोका मारेंगे और फुराडाउन जो है वो आपको दीमक लगने से बचाएगी। और बेड कर देंगे। बेड करने के 3-4 दिन बाद आप इसमें पानी सिंचाई कर सकते हैं। पानी सिंचाई करने के बाद 6-7 दिनों के बाद में आपका बैगन जो है वो अब चलते ही रहेगी, एकदम चलने के लिए तैयार रहेगी और चलते रहेगी। और 10-15 दिनों के बाद में आपको फूल और जाली आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो था मैंने बैगन लगाने तक का। अब मैं वो सीक्रेट चीज़ बताऊंगा कि जो आप 3-4 गुनी कमाई बैगन से ले सकते हैं। ये तो बैगन की थी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप जब 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 इसका मट्टी जब बेड बनाएंगे, उसी टाइम आप जो है बथुआ साग इसका अंदर में ऐड कर सकते हैं। बथुआ साग ऐड इसलिए बोल रहा हूँ कि जब बथुआ साग जब निकलेंगे इस टाइम में, अभी का टाइम में बथुआ साग तुरंत उग जाएंगे, और उगते के साथ आप जो है मोटा मोटा इतना मोटा मोटा मतलब पिटाली बना के उसे ले जाएंगे बाज़ार में। तो बाज़ार में कम से कम 100 रुपये प्रति किलो बथुआ साग बिकेंगे। अब बथुआ साग जहाँ उठा
आप खेत से बथुआ साग को उठाए, उसका बाद संगे संग आप मिर्चा का चारा तैयार करके रखे और दोनों बैगन के बीच में एक मिर्चा का गाछ डालते चले जाए प्रत्येक बेड पर। माने एक लाइन में जितना मान लीजिए कि आप जितना बैगन का चारा लगाए हैं उतना ही आपको मिर्चा का चारा बीच बीच में देते जाना है, ताकि बैगन तैयार होते होते आपका मिर्चा जो है फल फूल ले लेगा। और ये कोई परेशानी नहीं होती है, बैगन के बीच में मिर्चा बहुत ही बेहतरीन तरीके का वर्क करती है दोस्तों। आप मिर्चा भी ले सकते हैं और बैगन भी ले सकते हैं। यही ट्रिक आपको बड़ा किसान नहीं बताते हैं, बड़े बड़े किसान जो है ये ट्रिक छुपाते हैं आपसे और 3 फसल 4 फसल का मजा लेते हैं और आपको देखने भी नहीं देते हैं, बोलते हैं कि हमारे खेतों से निकल जाओ। इसी प्रकार दोस्तों मैं दूसरे के खेतों में जाता था तो हमें पहले ही हटा दिया जाता था कि अरे भाई ये तो बहुत छोटा किसान है, ये देखेगा तो दूसरों को बताएगा। बहुत दिन पहले, ऐसे 7-8 साल पहले जो है कि मुझे जानकारियाँ नहीं थी, मैं इसे खुरपी से लगा के और चल जाता था। थोड़ा बहुत निराई गुड़ाई करने के बाद ये मेरा जो है खेती आनन फानन में होती थी, वो 2 पैसा का होता था, उसी में मैं संतुष्ट रहता था। लेकिन दोस्तों जब मैं ट्रेनिंग में गया, वहाँ पे सारा चीज़ हमको जानकारी हुआ, सारा चीज़ हमको बताया गया और सारा चीज़ दिखाया भी गया आँख से। तो मैं आके ये ट्रिक अपनाया और दूसरे बड़े किसानों के पास मैं जाता था ये ट्रिक खुद समझने और समझाने। तो हमको बोलते थे अरे भाई तुम जाओ, तो भाई तुमको नहीं दिखाना है यहाँ पे, तुम जाओ, तुम्हारे आने के बाद सारा चीज़ मेरा व्यर्थ ही जाएगा। तो मुझे भगा दिया जाता था दोस्तों। ये आपका मित्र, मैं सारा चीज़ आपको बताना चाहूँगा और समझाता भी हूँ कि मैं जिस तरह से अपने आप को डेवलप किया है, आप भी अपने आप को डेवलप करें। तो ये था मेरा सीक्रेट प्लान। और मैं बार बार बोलता हूँ एक फसल पर निर्भर ना रहे दोस्तों, हो सके तो वो फसल बर्बाद हो जाने के बाद दूसरी फसल आपका कामयाब हो जाएगी। इसीलिए मैं 2-3 प्रकार का हर समय हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, एक एक पे मत रहे, 2-3 फसल आप जरूर उपजाए। एक एक खेत में 3 फसल 2 फसल सब समय आप उपजा सकते हैं। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है दोस्तों, आप करें और करके देखें। यदि मेरी वीडियो में यदि भी कोई गलत शब्द हो तो मुझे कमेंट करें कि ये चीज़ आप गलत बता रहे हैं। आप हर संभव 2 फसल लगा सकते हैं हर समय। ये नहीं है कि ये मौसम इस चीज़ के लिए है, वो मौसम इस चीज़ के लिए है, कुछ नहीं है दोस्तों। ये जाने के बाद बोलते हैं ये गर्मी का बीज है, ये ठंडा का बीज है, कुछ नहीं। नेनुआ हर संभव आप लगा सकते हैं, हर मौसम में लगा सकते हैं दोस्तों। खाली ये ठंडी बाद करके, ठंडी में क्योंकि उसका पत्ते जल जाते हैं। और चाहे तो आप नेनुआ इसकी बाद इस मौसम के बाद 20 दिनों 25 दिनों के बाद आप नेनुआ की खेती कर सकते हैं, जो कि जाकर गर्मी में फलेगी। तो अभी मैं बता रहा हूँ बैगन के बारे में, तो नेनुआ का बाद में बताते हैं दोस्तों। ये इसमें जो है 3 फसल आराम से ले सकते हैं। एक तो बथुआ का, जो कि आप बेच सकते हैं जल्द ही। दूसरा नंबर, बथुआ हटाने के बाद जब बेड बनाने लगेंगे तो बेड के समय में इसी वक्त इसमें जो है कि आप मरचा लगा सकते हैं और बेड के साथ मिरचाई भी काम करेगी। इसी के साथ मेरा वीडियो का अंत करते हैं। आप समझदार खुद है दोस्तों, और देखें मेरा ट्रिक को अपनाएं और कमाई करें दोस्तों। मैं चाहूँगा कि हमारा किसान जो है हर संभव आगे बढ़े और बढ़ते रहे। जय जवान जय किसान।